हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो केसीएल एंड केवीएल के ऊपर हम लोग पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो लास्ट न्यूमेरिकल जो था मैं आपको एज ए होमवर्क दिया था। ठीक है, तो चलिए उसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे मेरे को ये जो सर्किट है, इस सर्किट का मेरे को आई का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो मैं यहाँ पे पिछले वीडियो में भी बात किया था कि जो यहाँ पे जो आई है, ये जो सर्किट है, अगर यहाँ पे मेरा आई करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कितना करंट लीव करेगा, यहाँ पे भी मेरा आई करंट लीव करेगा। ओके, दिस इज आई, क्योंकि इस नोड पे अगर आई करंट मेरा फ्लो करेगा, एंटर करेगा, फिर उसके बाद ये जो नोड है, इस नोड पे मेरा आई करंट लीव करेगा। तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट मेरा लीव करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं वहाँ पे बोला था कि मैं जो 10 ओम और 5 ओम है, इसके अक्रॉस में करंट मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो आउटर लूप है मेरा, उस आउटर लूप में हम लोग पूरा केवीएल अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या होगा, अप्लाई केवीएल एट आउटर लूप। ओके, आउटर लूप। तो अगर आउटर लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 60। ओके, देन आएगा -2i, यहाँ पे वोल्टेज होगा, फिर यहाँ पे आएगा मेरा -20। ओके, देन आएगा -3i, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा नेगेटिव। ओके, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरा केवीएल इक्वेशन। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 40 - 2 + 3 दैट इज 5i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को i का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। सो करंट i का वैल्यू यहाँ पे आ गया मेरा 8 एम्पियर। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर है मेरा 8 एम्पियर आई का करंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि मैं यहाँ पे जो केसीएल का कॉन्सेप्ट, जितना करंट मेरा एक नोड पे एंटर करेगा उतना ही करंट मेरा एक नोड पे लीव करेगा। उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VR एंड R इन द सर्किट। तो यहाँ पे जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट में मेरे को VR का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये है मेरा VR, तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस है R, एंड उसी के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसको हम ले रहे हैं VR। तो ये दोनों का दोनों वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्सेस भी गिवन है, दैट इज माई 10Vx। तो मैं पहले से बोल के रखा था, अगर सर्किट में आपको डिपेंडेंट सोर्सेस देगा तो उसका जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज किसी ना किसी और वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो Vx है, तो ये Vx क्या है, 100 ओम जो रेजिस्टर है उसी के अक्रॉस का वोल्टेज है Vx। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो Vx है, तो ये 100 ओम जो है, यहाँ पे मेरे को करंट पता है, दैट इज 2 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है 100 ओम। तो मैं यहाँ पे इजीली Vx का वैल्यू निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई Vx वैल्यू, तो Vx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या गलती हो सकता है, तो हम बोले थे कि जो करंट है मेरा, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, तो ऑलवेज क्या करेगा, वो पॉजिटिव में एंटर करेगा।
लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है मेरा वो नेगेटिव पे एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर इंटू 100 ओम, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा व्हाट इज माई Vx वैल्यू, Vx इज इक्वल टू -200 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए Vx का वैल्यू मेरे को मिल गया। ओके, तो एक बार Vx का वैल्यू अगर मिल जाएगा तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, तो और क्या रह गया मेरा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो इसका रेजिस्टेंस है मेरा 50 ओम, ये जो रेजिस्टेंस 50 ओम, ओके 50 ओम। तो अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूँगा इस लूप में तो मेरे को VR का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, लेकिन VR का वैल्यू तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे करंट का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि R का वैल्यू भी मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो I का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेट दिस नोड इज X। ओके, तो अप्लाई KCL एट नोड X। तो नोड X में हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। अगर नोड X में हम KCL अप्लाई करेंगे तो नोड X को 6 एम्पियर करंट एंड 2 एम्पियर करंट, दोनों के दोनों करंट क्या है, इनकमिंग है, और यहाँ पे जो आउटगोइंग करंट है लेट इट बी I। ओके, आउटगोइंग करंट है मेरा I। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा अगर KCL अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 6 + 2 इज इक्वल टू I, ये हो जाएगा KCL इक्वेशन। तो यहाँ से मेरे को I का वैल्यू मिल जाएगा, व्हाट इज माई I वैल्यू, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, सेम 8 एम्पियर, यहाँ पे भी मेरा 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ओके, तो यहाँ पे तो इस नोड से क्या होगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आउटगोइंग है, तो जितना करंट यहाँ पे 6 एम्पियर करंट आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी देखिए अभी करंट का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो एक बार करंट का वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, सॉरी KVL अप्लाई करेंगे। कहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे, तो अगर मैं ये जो लूप है इस लूप में अगर KVL अप्लाई करूँगा तो KVL का इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई KVL इक्वेशन। तो देखिए, तो हम KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL। तो यहाँ पे अगर KVL अप्लाई करेंगे तो -Vx, ओके, -Vx प्लस, तो यहाँ पे कितना करंट वोल्टेज आएगा, यहाँ पे मेरा वोल्टेज हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 400 वोल्ट। ओके, 400 वोल्ट प्लस 400 वोल्ट, ओके, देन प्लस 10Vx, ओके, 10Vx प्लस 1200, ओके, 1200 प्लस VR इज इक्वल टू 0, दिस इज माई KVL इक्वेशन, -Vx प्लस 400 वोल्ट प्लस 10Vx प्लस 1200 वोल्ट प्लस VR इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि मैं एंट्री वाला साइन लेके KVL यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1200 प्लस 400 दैट इज 1600 प्लस 10Vx माइनस Vx 9Vx, ओके, 9Vx प्लस VR इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा अभी KVL इक्वेशन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 1600 प्लस 9 इंटू व्हाट इज माई Vx वैल्यू, तो Vx वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर Vx वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 प्लस VR इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू 1600 माइनस 1800, ओके, प्लस VR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे VR का वैल्यू कितना आएगा, व्हाट इज माई VR वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट।
सो वी आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 200 वोल्ट। ओके, तो वी आर का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया। व्हाट इज माई वी आर वैल्यू? दैट इज माई 200 वोल्ट। ओके, तो एक बार वी आर का वैल्यू मिल जाएगा तो ये जो रजिस्टर है, तो यहाँ पे मेरे को वी आर का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू मिल गया, करंट का वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो व्हाट इज माई रेजिस्टेंस वैल्यू? तो रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा मेरा R इज इक्वल टू V बाई आई, दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय व्हाट इज माई आई वैल्यू? दैट इज 8, दैट इज 25 ओम। सो R का वैल्यू यहाँ पे आ गया 25 ओम। ओके, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? तो वी आर का वैल्यू है हमारा 200 वोल्ट एंड आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू है हमारा 25 ओम। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? इफ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 वोल्ट देन व्हाट इज वी सी माइनस वी डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, तो एग्जाम में अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको गिवन होगा तो आपने क्या करेंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, जितना भी नेटवर्क सर्किट में नेटवर्क में मेरे को जो भी जितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो ये जो नेटवर्क होगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी मेरे को यहाँ पे गिवन है। तो ये है मेरा वी ए इस नोड का वोल्टेज, ये है मेरा वी बी इस नोड का वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो 2 ओम है इसके एक्रॉस में जो वोल्टेज है ये गिवन है मेरे को 6 वोल्ट। क्लियर? तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मेरे को ये जो 2 ओम रजिस्टर है इसका एक्रॉस में वोल्टेज पता है, मेरे को करंट पता है, तो मैं यहाँ पे करंट निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं? तो करंट कितना आएगा, व्हाट इज माई करंट वैल्यू? दैट इज माई 3 एम्पियर। ओके, तो बोलेंगे साहब करंट तो निकल गया, उसके बाद क्या? तो यहाँ पे देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो केसीएल का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एक नेटवर्क में जितना करंट मेरा एंटर करेगा उतना ही करंट क्या होगा, उसी नेटवर्क से लीव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये मेरा तीसरा नेटवर्क है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सपोज ये जो वी बी है इस नोड पे मेरा कितना एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर। ओके, तो इस नेटवर्क को अभी क्या होगा, 3 एम्पियर करंट एंटर करेगा। अगर इस नेटवर्क को 3 एम्पियर करंट एंटर करेगा तो इस नेटवर्क से कितना करंट लीव करना चाहिए, सेम 3 एम्पियर। ओके, तो 3 एम्पियर करंट यहाँ पे लीव करेगा। तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर करंट लीव करेगा तो 1 ओम जो रजिस्टर है, लेट दिस रजिस्टर करंट इज आई। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बोलूँगा जो वी सी, ये जो और ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल, ये मेरा सेम टर्मिनल है, तो इसका वोल्टेज भी वी सी, और ये दोनों सेम टर्मिनल है, इसका वोल्टेज भी वी सी। ओके, तो अभी देखिए तो क्या होगा, ये है 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम, तो ये आ जाएगा मेरा वी डी टर्मिनल और ये आ जाएगा मेरा वी सी टर्मिनल। तो 1 ओम को कितना करंट एंटर कर रहा है, आई करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, तो अगर आई करंट एंटर कर रहा है तो मैं आई करंट का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं, बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ, निकाल सकता हूँ। कितना है मेरा आई करंट, तो अगर केसीएल अप्लाई करेंगे इस नोड पे, तो अप्लाई केसीएल अगर इस नोड पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज माई आई करंट, आई इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर।
क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 एम्पेयर करंट एंटर करेगा, यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट एंटर करेगा और आई करंट लीव करेगा। तो आई इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेरा 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज माई 5 वोल्ट। ओके, तो 1 ओम एक्रोस में अभी क्या होगा, 5 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वोल्ट वोल्टेज अगर ड्रॉप होगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ VD माइनस VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन अभी। तो अगर ये जो VD माइनस VC इज इक्वल टू 5 वोल्ट हो गया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या मेरे को मांगा है, दैट इज VC माइनस VD मेरे को फाइंड आउट करना है। तो VC माइनस VD फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे VD माइनस VC इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं VC माइनस VD इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट। ओके, माइनस 5 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज माई माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे, तो कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेंगे तो जितना भी मेरे को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क गिवन होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा, अगर एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लूँगा मैं तो क्या होगा, चुटकी से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट में मेरे को आई करंट फाइंड आउट करना है। तो ये है मेरा आई करंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को 2 करंट सोर्सेस यहाँ पे गिवन है सर्किट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, केसीएल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो केसीएल कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, ये जो नोड है, इस नोड पे अगर मेरा 10 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो होगा और इस नोड से मेरा आई करंट यहाँ पे जा रहा है और 4 ओम के एक्रोस में कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई 10 माइनस आई। तो यहाँ पे मेरा 10 माइनस आई एम्पियर करंट फ्लो होगा। क्लियर। उसके बाद तो ये जो नोड है, इस नोड पे मेरा आई करंट इनकमिंग हो रहा है और यहाँ पे 5 एम्पियर करंट क्या होगा, आउटगोइंग हो रहा है। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में, दैट इज आई माइनस 5 एम्पियर। क्लियर। तो दिस इज माई केसीएल। तो केसीएल अप्लाई करके मैं 4 ओम एक्रोस में कितना करंट फ्लो होगा एंड 8 ओम एक्रोस में कितना करंट फ्लो होगा वो अभी कैलकुलेट कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। तो यहाँ पे कितना होगा, दिस इज माई पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप बोलेंगे कि सर मैं आउटर लूप में केवीएल अप्लाई कर दूंगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पे मैं आउटर लूप में अगर केवीएल अप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 10 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है वो पता होना चाहिए। क्लियर। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो लूप है इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई करूँगा। ओके, इस लूप में केवीएल अप्लाई करूँगा। 5 ओम जो करंट सोर्स है उसके अक्रॉस में भी कितना वोल्टेज होगा वो भी मेरे को पता नहीं है। तो अगर केवीएल हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल, तो केवीएल अगर अप्लाई करेंगे तो केवीएल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज माय केवीएल इक्वेशन, 4 10 माइनस आई, ओके, माइनस 28 आई, ओके, देन माइनस 8 आई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माई केवीएल इक्वेशन। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, आई का वैल्यू मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 4i माइनस 28i माइनस 8i प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ओके, प्लस 40 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई वैल्यू, ये 40 प्लस 40 कितना हो गया 80, ये हो गया हमारा 8 प्लस 4 12 प्लस 28 कितना वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 40 आई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मेरा आई का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज आई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे मेरे को आई का वैल्यू मिल गया, दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम जो केवीएल अप्लाई करेंगे, कौन सा लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस में मेरा करंट पता है तो मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकता हूँ, इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज मेरे को पता है, इसके अक्रॉस में भी वोल्टेज पता है, लेकिन ये 5 एम्पियर और 10 एम्पियर जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस में मेरे को वोल्टेज पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये जो पूरा लूप है इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई करके आई का वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ। ठीक है, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम केसीएल और केवीएल के ऊपर लगभग हम अभी तक 28-30 प्रॉब्लम मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसको यहाँ से अभी हम ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर क्या करना है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मेरा वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, गलत होगा, रॉन्ग आंसर आएगा, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आपको मेरा वीडियो फॉलो करना है, कौन सा पॉइंट में मैं गलत किया हूँ। ठीक है, और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है केसीएल और केवीएल के ऊपर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल में आपको डाउट भी पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग केसीएल केवीएल और मेरा बहुत केसीएल केवीएल के ऊपर जो प्रॉब्लम होगा, तो जहाँ पे भी आप लोग डाउट होगा आपको, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमको डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं केसीएल केवीएल को एंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जो भी मेरा आएगा नेक्स्ट चैप्टर, तो हम इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।